Dear YouTube family, Assalamu alaikum, Namaskar, Sat Sri Akal. Now, this is an extension of the video that I uploaded regarding one of my team members, Chiranjeev, on this past Sunday. वो वीडियो जो अपलोड हमने किया था, that was not to demean anybody particularly, but it had a lot of ingredients to make you understand the importance of working as a unit in the space of professional kite flying. काइट जोन में जीशान लखनऊ से निरंतर कंटिन्यूअसली सारे पेज जितने भी आज तक हुआ डे वाइज अपलोड करता रहा। कभी कभी जब संजीव को फुर्सत मिल जाती थी संजीव जाके भी कर देता था। रुस्तम काइट क्लब बोल के एक और चैनल है, वो भी अब टूर्नामेंट का वीडियोस कैप्चर करके हम लोगों को पोस्ट करते रहे, देते रहे। क्या आप लोगों ने इन सारे खिलाड़ियों से और इनके खेलने की पैंतरों से एक चीज सीखा कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है? और अगर फिटनेस इंपॉर्टेंट है तो दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है इस गेम में, खास करके जब आप ऑल इंडिया लड़ाने जाते हैं, विच इज द वर्ल्ड कप ऑफ क्लब काइट फाइटिंग, उसमें बहुत जरूरी होता है कि वर्क एज अ यूनिट, एज अ टीम। एक प्लेयर के ऊपर सब कुछ तो नहीं आ सकता, और अगर आ भी जाता है तो प्लेयर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बहुत कम लोगों के अंदर इतना हुनर है और धैर्य है कि एक पतंग से ओपोनेंट का 9 पेच काट दे। ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं, ऐसे प्लेयर्स भी है इंडिया में। लेकिन normally when it's a club game, when it's a team game, it comes to all the players to do their best. प्रायोरिटीज जिंदगी में होती है, प्रायोरिटीज होता है, मना नहीं कर रहे हैं, सबका प्रायोरिटीज है, सबके फैमिलीज हैं, सबके वर्क हैं, काम है, बिजनेस है, वो सब छोड़ के लोग समय निकलते हैं क्योंकि शौक करना ऐसे समय में जहां पे लोगों का मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कोविड की वजह से और कितने सारे रीजंस की वजह से डाउन चल रहा है। तो यहां पे अगर आप शौक करेंगे तो आपका हेल्थ सही रहेगा, आपका तबीयत खुश हो जाएगा शौक करते करते, तो फिर आप किसी और चीज में, कोई भी गलत चीज में, कोई एडिक्शन में आपका ध्यान जाएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, पतंग उड़ाने से आपका फुल बॉडी एक्सरसाइज होता है। ये जो वीडियो हमने अपलोड किया था, दिस वाज टू सेट एन एग्जाम्पल थ्रू माई टीम फॉर ऑल द टीम्स, नॉट द एक्सपीरियंस्ड वंस, उनको तो पता ही है। ये उन टीम्स के लिए है जो शायद ये लॉकडाउन में बनी, जहां पे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आए, जुड़े। नहीं, हम ऐसे टीम्स को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि टीम्स का संख्या अब बढ़ गया है, काइट क्लब्स अब बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि लोग भी तो चालू किए ना उड़ाना लॉकडाउन से। और जब इतने सारे व्लॉग्स एकत्रित होके, यूनिफाइड होके काम कर रहे थे टू प्रमोट क्लब काइट फाइटिंग, स्पेशली कि टेरेस काइट फ्लाइंग और क्लब काइट फ्लाइंग कितना डिफरेंट होता है, ये सारे इनपुट्स जब सारे व्लॉग्स देते रहे तो लोग तो इंस्पायर होंगे ही, और जितना लोग इंस्पायर होते गए वो अपना सामान उठाते गए एंड देन दे स्टार्टेड। बट कोई कोई टीम में ऐसा होता है कभी कभी कि यू डोंट हैव अ मेंटर, यू डोंट हैव अ राइट पर्सन टू गाइड यू, है ना। तो अगर किसी टीम में ऐसा कोई इंसान है तो शुक्रगुजार होना चाहिए। और अगर आप लोग साइन अप करते हैं ऐसा कोई चीज के लिए जहां पे आपकी समय जाएगी, ये शौक है, शौक आपको अपना फुर्सत से ही निकलना पड़ेगा, अपना शेड्यूल से ही टाइम निकाल के करना पड़ेगा, चाहे ये शौक हो या किसी और शौक हो। अगर आप उसमें समय नहीं देंगे तो फिर ये शौक आप कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मेरा कहने का मुद्दा यही है कि हमारा टीम जो ऑल इंडिया में फेस किया, जो भी एक्सपीरियंस हमारा रहा इस बार के ऑल इंडिया में, तो उसमें किसी एक प्लेयर का गलती तो नहीं था, गलती भी नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम हुआ कम्युनिकेशन में। आप लोग भी जब टीम चला रहे हैं, जब क्लब चल रही है आप लोगों की, तो कम्युनिकेशन को बहुत सॉलिड रखिए। सिर्फ अपने ही टीम में नहीं, उनसे भी आप अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए जिनसे आप मैच लेते हैं या ले रहे हैं, है ना। सो दिस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे लखनऊ में वी हैव एसोसिएशन, दिल्ली में वी हैव एन एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन हुआ तो ये चीज बहुत ही फॉर्मल कम्युनिकेशन के दायरे में चला जाता है, तो उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जिन जिन जगहों पे एसोसिएशन नहीं है वहां पे आपस में जो कम्युनिकेशन है वो पुख्ता रहना, वो सॉलिड रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये एक प्रोफेशनल स्पेस है, यहां पे भाईचारा नहीं चल सकता, इमोशंस का यहां पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप पेज देखेंगे, अगर आप कुछ प्लेयर्स का पेज देख लीजिए, जैसे समीर हो गए, ताबिश हो गए, जिस तरीके से ये लोग खेलते हैं, मुझे तो लगता है उस पल में ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इसी को कहते हैं लगन, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। और बिना इस चीज का चाहे आप कितना भी बोल वचन कर लें, आप यू कैनॉट अकम्प्लिश वॉट यू वॉन्ट टू अचीव। हैविंग सेड दैट, आई रेस्ट माई केस। Talking about our club, yes, there will be differences. I know, I understand. There will be differences in opinions क्योंकि हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आया करते हैं। लेकिन हम इतना भी कहेंगे कि इफ यू कीप दोज ओपिनियंस असाइड, you'll understand that you came to the ground just because of your interest in kite flying.
तो मुद्दा एजेंडा और फोकस वही होना चाहिए। कोई भी प्रोफेशनल काइट क्लब में अपना पर्सनल एजेंडा को कभी भी सामने मत लाइए, काम पे फोकस रखिए, मुद्दे पे फोकस रखिए, तभी जाके एक क्लब अच्छा क्लब बनेगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक माई अपडेट्स। थैंक यू सो मच।